पिछली वीडियो में मैंने आपको जो पढ़ाया था पिछली क्लास के अंदर वो सब कुछ आपके सामने अभी भी लिखा हुआ है। यहां पर बच्चों आपके सामने पता है आपको कि किसी बहुपद में x या चर का ऐसा मान जिसे डालते ही पूरा का पूरा बहुपद जीरो हो जाए वो मान बच्चों शून्यक होते हैं। ये बात आप समझ चुके हैं, बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। दूसरा जो इसमें मैंने तरीका बताया है समझने का शून्यक का वो भी आपके सामने है, पिछली वीडियो देखकर आएंगे। ये सारी बात आपको समझ में आएगी बच्चों, जरूर समझ में आएगी। अब बच्चों हम इसको जरा आगे बढ़ाकर ले जाते हैं कि हमें कैसे, ये तो हमने चलो पता था पहले से ही कि -2 और -3 इसके शून्यक होंगे, लेकिन बच्चों बच्चे को अगर नहीं पता है तो बच्चा शून्यक निकालेगा कैसे, किसी भी बहुपद के शून्यक निकाले कैसे निकाले जाएं। ऐसे तो बहुत सारे रियल नंबर होते हैं, अपॉन में होते हैं, माइनस के होते हैं, ठीक है, रेशनल नंबर होते हैं, अनलिमिटेड वास्तविक संख्याएं होती हैं। वो वास्तविक संख्याएं यहां पर रख के देखने में तो बच्चों बहुत टाइम लगेगा, इसलिए बच्चों क्या किया जाए वो देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन हम यही रहने देते हैं और बात यह आती है कि बच्चों हमें इसके शून्यक बताने हैं। क्या करना है बच्चों, हमको इसके शून्यक बताने हैं। मतलब बच्चों हमें इसके शून्यक बताने हैं से मतलब यह है कि x की ऐसी वैल्यू बता दो जिससे यह पूरा जीरो हो जाए, ठीक है। क्या है आपके सामने है x² + 5x + 6। x की दो मैक्सिमम ऐसी वैल्यू हो सकती हैं, दो ऐसी वैल्यू अल्फा और बीटा मैंने मान ली कि x की दो वैल्यू अल्फा और बीटा हैं, वो जो यहां पर पुट करने से ये पूरा का पूरा जीरो कर देती हैं। ये पूरा का पूरा मैंने मान लिया कि वो दो वैल्यू अल्फा और बीटा हैं जो यहां पर रखने से ये पूरा जीरो कर देती हैं, मतलब ये जीरो हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि बच्चों ये जीरो हो जाएगा। ये बच्चों मैंने कहा कि तुम जीरो हो जाओगे, यार तू जीरो हो जाएगा, तू जीरो होगा, ठीक है। मैं कोई x की वैल्यू रखूंगा जिससे तू जीरो होगा, तुझे जीरो होना है फाइनली आगे जाकर। तो मैं कहूंगा कि x² + 5x + 6 तू हो जा जीरो, तू हो गया जीरो के इक्वल, होगा ना आगे जाके। x की कुछ वैल्यू ऐसी है ना जिससे कि तू जीरो होगा, आगे जाके होगा। मैंने तुझे पहले ही रख दिया, मैंने तुझे पहले ही कर दिया जीरो। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, इसके करूंगा फैक्टर, इसके फैक्टर क्यों करूंगा ये बात मैं आपको समझाऊं। अगर बच्चों मैं दो नंबर को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखूं ऐसे करके कि a × b = 0, तो a और b जीरो के बराबर, a और b का मल्टीप्लाई करने से जीरो कब आएगा। तो कंडीशन दो है बच्चों, या तो a = 0 हो जाए या b = 0 हो जाए, तभी आएगा। या मैं दोनों कह दूं तो कंडीशन ये दोनों हुई ना कि a = 0 हो जाए या b = 0 हो जाए, तब a × b = 0 हो सकता है, तभी a × b = 0 होगा। या तो a 0 हो या फिर b 0 हो। इसलिए बच्चों मैं क्या करूंगा, इसके फैक्टर करूंगा। इसके फैक्टर जब मैं करूंगा तो फैक्टर करना बच्चों छोटी क्लास में जैसे कि 8th है और 9th है और 7th में भी इवन सिखाया जाता है द्विघातीय बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के गुणनखंड करना, और जो कि मैंने भी आपको अपने चैनल पर बहुत सारे सिखाए हुए हैं कि फैक्टर कैसे किए जाएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, द्विघातीय बहुपद के गुणनखंड या फैक्टर कैसे किए जाएंगे, ये मैंने भी सिखाया। फैक्टर करने का मतलब ये है कि इसको मल्टीप्लाई की, इसकी मैक्सिमम पावर अभी 2 है, इसकी पावर रिड्यूस करके और मल्टीप्लाई की फॉर्म में ले आओ, दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई की फॉर्म में ले आओ, तो बच्चों गुणनखंड आपको करना मैंने सिखाए हैं। इसी चैनल पर आप देख सकते हैं, वीडियो है यहाँ पर, ठीक है। बेसिक मैथ के नाम से एक पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी जहां पर गुणनखंड और मतलब गुणनखंड, गुणा भाग, जोड़ घटाने, बीज गणित के जोड़ घटाने, गुणा भाग, ये सब कुछ सिखाया है आपको बेसिक के नाम से, बेसिक मैथमेटिक्स के नाम से आपको वीडियो मिल जाएगी। अब देखते हैं बच्चों यहां पर गुणनखंड करने कैसे हैं। यहां पर बच्चों गुणनखंड कैसे करने हैं कि x² के साथ जो x² का जो गुणांक है वो 1 है और x का गुणांक 5 है और अचर पद जो बच्चों है वो 6 है। हम क्या करेंगे बच्चों, इस 1 का और 6 का गुणा करने, इस 1 का और 6 का गुणा करके बच्चों मैं आपको यहां पर साइड में लिख देता हूं। 1 और 6 का गुणा करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब बच्चों 6 के हम ऐसे दो फैक्टर करें, दो गुणनखंड ऐसे करें 6 के कि जिसको जोड़ें तो बच्चों कितना आ जाए, तो 5 आ जाए, गुणा करें तो 6 आ जाए। ऐसे इसको ऐसे तोड़ दो कि गुणा करें तो 6 आ जाए, जोड़ें तो बच्चों कितना आ जाए, जोड़ें तो बच्चों 5 आ जाए, तो बच्चों 3 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6, 3 और 2 को ऐड करोगे तो 5, 3 और 2 को ऐड करोगे तो 5। बात समझ पा रहे होंगे। देखो कैसे, एक बार और देख लो। x² आप ऐसे ही लिख दोगे, प्लस की जगह आप छोड़ दोगे, प्लस की जगह प्लस लिखोगे, 5 की जगह आप छोड़ दोगे, x की जगह आप x लिखोगे,
प्लस की जगह प्लस और 6 की जगह 6, इक्वल की जगह इक्वल, जीरो की जगह जीरो। अब बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम आ गया। यहां अगर ये जो प्लस है, यहां अगर आपको प्लस दिखेगा, इसी प्लस को आप यहां पर लगा देंगे, इसी प्लस को बच्चों आप यहां लगा देंगे। अब बच्चों आपको यहां दो नंबर ऐसे लिखने हैं, यहां दो नंबर ऐसे लिखने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो आ जाए, तो वही आए जो इनका मल्टीप्लाई आया है। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, यहां जो दो नंबर लिखे जाएंगे उन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई सेम आना चाहिए। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई बच्चों 6 है, इन दोनों का गुणा बच्चों 6 है, तो यहां जो दो नंबर लिखोगे उनका भी गुणा 6 होना चाहिए, लेकिन साथ में जोड़ने से 5 आ जाए, जोड़ देने से 5 आ जाए, साथ में जोड़ दो तो 5 आ जाए। तो मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे आएगा। तो अब आप लिखोगे अगली लाइन एक्स स्क्वायर, यहां पर लिखोगे कितना, यहां लिखोगे बच्चों 2 और 3, 2 3 जा 6, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। यहां पर बच्चों हमने क्या किया, इस x का गुणा यहां भी कर दिया और इस x का गुणा यहां भी कर दिया। ठीक है बच्चों, पीछे से हमने x चिपका दी, सबके साथ x चिपका दिया, इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे। अब बच्चों हम क्या करेंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे, इन दोनों का पेयर बनाएंगे और इन दोनों का जोड़ा बनाएंगे। और इन जोड़े में से बच्चों हम जो चीज इन दोनों जोड़ों की, इन दोनों के पास सेम होगी वो हम बाहर ले लेंगे, दोनों से बाहर ले लेंगे। इन दोनों के पास जो चीज सेम होगी उसको हम बाहर ले लेंगे बच्चों। यहां पर बच्चों आप देख रहे हो x यहां भी है और x यहां भी है। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहां पर आपको कुछ भी चीज सेम नहीं दिखाई दे रही, लेकिन है सेम। ठीक है, कॉमन लेना और डिवाइड करने का मतलब सेम होता है। तो बच्चों यहां पर क्या चीज कॉमन ली जाए, यहां पर क्या चीज कॉमन लिया है, यहां पर क्या चीज कॉमन लिया जाए, तो x कॉमन लिया जाए। x दोनों के पास है, कॉमन लेंगे तो x दोनों के पास है, x कॉमन ले लिया तो x की पावर 2 यहां से थी, यहां से बाहर आ चुकी तो यहां x आएगा, प्लस यहां से बच्चों x बाहर आ चुका है, ये x बाहर आ चुका है तो यहां सिर्फ 2 बचेगा, प्लस अपनी जगह बच्चों, ये जो प्लस है ये अपनी जगह बच्चों। अब बच्चों मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कॉमन और डिवाइड एक ही बात होती है, तो यहां पर बच्चों हम क्या करेंगे, 3 कॉमन लेंगे मतलब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 कॉमन लेंगे मतलब प्लस अपनी जगह 3 कॉमन लेंगे मतलब 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड करोगे तो 3 बन जा 3x और 3 2 जा 6 इक्वल्स 2 में बच्चों 0। अब बच्चों हम इस पूरे में से कॉमन लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहां से और यहां से ये ब्रैकेट देखें, ब्लैक वाला, इस ब्लैक वाला और इस प्लस के निशान के लेफ्ट में, इस प्लस के निशान के लेफ्ट में और इस प्लस के निशान के राइट में, ये लेफ्ट ये राइट, प्लस के निशान के लेफ्ट और प्लस के निशान के राइट में बच्चों क्या चीज सेम है। आप कहेंगे सर x प्लस 2 सेम है, तो x प्लस 2 ले लिया हमने कॉमन, x प्लस 2 कॉमन ले लिया। अब बच्चों वही आप ब्रैकेट काला वाला देख लो, वही काला वाला देख लो, तो उस काले वाले में कौन बचेगा, प्लस अपनी जगह आ जाएगा, तो इधर कौन बचेगा, प्लस के लेफ्ट में x प्लस 2 तो बाहर जा चुका, यहां बचेगा x, यहां बचेगा x और बच्चों यहां तो x बचेगा और राइट में कौन बचेगा, राइट में बच्चों बचेगा 3। तो बच्चों ये आपके सामने आया x प्लस 2 और बच्चों आपके सामने आ गया x प्लस 3। ये बच्चों आपके सामने आया, ये आया आपके सामने। यहां तक बच्चों बात आपके समझ में भी आई होगी, उम्मीद मैं आपसे ऐसी ही कर रहा हूं। तो बच्चों यहां पर बराबर 0 है, यहां पर बराबर 0। अब बच्चों आप देखें कि ये दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का रिलेशन, मल्टीप्लाई का रिलेशन और बराबर में 0 है। मतलब इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करने से 0 कैसे आएगा, इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करने से 0 कैसे आएगा। जैसे मैंने अभी आपसे एक बात पूछी थी कि 3 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करने से 0 कैसे आएगा, या तो 3 0 हो या फिर 2 0 हो। मतलब a इंटू b का मल्टीप्लाई करने से 0 कैसे आएगा, या तो a 0 हो या तो a 0 के बराबर हो जाए या फिर b 0 के बराबर हो जाए। वही बात यहां पर आई है, वही बात बच्चों यहां पर है बिल्कुल सेम कि x प्लस 2 और मल्टीप्लाई में है x प्लस 3। इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करने से, गुणा करने से 0 कैसे आएगा, क्या कंडीशन हो सकती है, क्या केस हो सकता है कि इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके 0 आए। तो बच्चों केस ये होगा कि x प्लस 2 अगर 0 कर दोगे, x प्लस 2 की जगह 0 पुट कर दोगे और 0 का मल्टीप्लाई इस पूरे से होगा तब 0 आएगा। दूसरा केस बनेगा कि x प्लस 3 बराबर 0 रखोगे तब ये बात बनेगी, x प्लस 3 बराबर 0 रखोगे तब ये बात बनेगी। अब बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे, अब हम बच्चों इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों क्या करोगे कि x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी, तो x की जो वैल्यू आएगी, कोई नंबर आएगा तो वही नंबर तो यहां पुट करने से ये पूरा 0 हो जाएगा।
हाँ, तो बच्चों x का मान निकालना है, तो बच्चों हमको x को अकेला करना है। x को अकेला करना है, बराबर अपनी जगह है, x अपनी जगह है, 2 उठाकर इधर लेकर जाओगे। 2 जब इधर जाएगा, इधर तो कुछ है नहीं, अभी इधर कुछ नहीं है। 0 का मतलब क्या होता है कि राइट हैंड साइड में अभी 0 है, मतलब कुछ भी नहीं है। 2 इधर जाएगा तो 2 इधर पहुंचा, लेकिन 2 इधर x के साथ प्लस हो रहा था तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x बराबर बच्चों माइनस का 2 आएगा। तो बच्चों x बराबर माइनस का 2 आएगा। इसी तरह बच्चों यहां समझेंगे, तो हमें x की वैल्यू पता करनी है। x की 2 वैल्यू ऐसी मैक्सिमम आ सकती हैं, 2 वैल्यू x की ऐसी आ सकती हैं जिनको यहां पुट करने से ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो x इक्वल्स टू 3 को इधर ले जाओ। 0 का मतलब कुछ नहीं है अभी इधर, अब 3 इधर पहुंच जाएगा तो 3 इधर जाएगा, लेकिन इधर जाकर वो माइनस का हो जाएगा। तो बच्चों x इक्वल्स टू माइनस का 3 आ गया। ये 2 मान बच्चों x के 2 मान वही तो हैं जो मैंने आपको समझाए थे, लेकिन हम इस तरह से निकाला करेंगे। इस तरह से बच्चों हम निकाला करेंगे इन मानों को। तमीम इधर आ।